Hello friends, welcome to SV Math classes. Today we will learn chapter first संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं में जीरो को शामिल किया जाता है। संख्याओं में जीरो को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संख्याओं में, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संख्याओं में, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक में और ऑप्शन नंबर डी भिन्न में। यानी जो जीरो है उसे किस में शामिल किया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं में, पूर्णांक में या सम संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक में या फिर भिन्न में। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीरो जो है वो हमारी क्या होती है, जीरो एक पूर्ण संख्या होती है। पीछे क्लासेस में हमने, बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था पूर्णांक क्या होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स, यानी जिसमें -1, 0 और +1, +2, -2, ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक में आती हैं। तो जीरो को कहाँ पे शामिल किया गया, जीरो तो यहाँ भी है, लेकिन जीरो जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस संख्या को हम जीरो संख्या है। तो पूर्णांक में ये जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो जीरो जो है वो किस में आता है, पूर्ण संख्याओं में आता है। ये हमारे क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो जीरो किस में आएगा, पूर्ण संख्याओं में। इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि पूर्ण संख्याएं हैं वो हमारा करेक्ट होगा। तो जीरो किस में आएगा, पूर्ण संख्याओं में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीरो का योगात्मक प्रतिलोम। तो जीरो का जो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। यदि कोई संख्या प्लस में लिखी हुई है तो उसको हम योगात्मक, जो उसका प्रतिलोम होगा वो होगा माइनस। प्लस में 1 है तो योगात्मक प्रतिलोम होगा माइनस का। अगर माइनस की संख्या है तो इधर हो जाएगी प्लस की, तो इधर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये हमारा क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम हो गया। ऐसे ही जीरो का, तो जीरो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो क्या बना, जीरो। ऑप्शन कौन सा है, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, -10 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या को देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या माइनस में होती है, जो संख्या माइनस में होती है वो हमेशा क्या होगी, छोटी संख्या होगी, और जो संख्या प्लस में होती है वो संख्या बड़ी संख्या होगी। तो इसका जो साइन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी 5 बड़ा है किससे, -10 से। माइनस की संख्या हमेशा ही छोटी होती है प्लस की संख्या की अपेक्षा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन ए -10 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। तो जब भी किसी संख्या को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने जीरो से 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 1 आएगा या जीरो। जीरो से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जीरो ही आता है। तो जीरो का जो किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इससे हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या होती है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है -1, -10, -100 या 0। तो जीरो जो है वो ना तो माइनस की है ना ही प्लस की है, तो जीरो तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही हम देखते हैं -1, फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं -1। तो -1 जो होता है वो, अगर ये नंबर लाइन है तो सबसे पहले हमारा जीरो के बाद क्या आता है, -1, फिर आता है -2। तो जैसे जैसे हम माइनस की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे ही संख्या हमारी कैसी होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो ऐसे ही आगे अगर हम चलेंगे तो -10, फिर आएगा -100। तो
माइनस में आगे बढ़ते जाते हैं तो संख्या कैसी हो जाती है, छोटी। तो सबसे छोटा कौन है, -100, उसके बाद क्या है -10, और सबसे बड़ा जो होगा माइनस में ऋणात्मक संख्याओं में वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा में दाईं ओर जाने पर संख्याएं कैसी होती हैं। ऑप्शन क्या है, बढ़ती हैं या घटती हैं, समान रहती हैं या शून्य हो जाती हैं। संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है, ये जो नंबर लाइन होती है बीच में इसमें 0 होता है, बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं और दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं। तो संख्या रेखा में दाईं ओर जाने पर संख्याएं कैसी होती हैं, बढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्लस ब्रैकेट में है -3 का मान होगा। 7 प्लस और ब्रैकेट में -3, इसका मान क्या होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाता है। तो 7 प्लस माइनस माइनस और 3, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, यानी कि 7 प्लस ब्रैकेट में जो -3 था उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये प्लस माइनस चिन्ह कैसे बदलते हैं, अगर कोई चिन्ह प्लस का है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, तो हमेशा प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर इन दोनों चिन्हों का मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो प्लस का अगर गुणा हम माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस का गुणा अगर हम प्लस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तब भी प्लस आएगा, और माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस, यानी माइनस ज्यादा इफेक्टिव रहता है। प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस का वो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या है वो क्या है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 0, -1, -100 और -1000। तो अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था कि जो संख्या माइनस की जितनी बड़ी होगी उतनी ही वो क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे जो -1000 है ये हमारा माइनस में सबसे बड़ा है, लेकिन यही हमारी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो ये हमारी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो पूर्णांक में ये सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है, -3, 0, 5 या 2/3, 2/3। देखो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस की भी होती हैं और इसमें 0 भी आता है और प्लस की भी संख्याएं होती हैं। यानी पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं दोनों ही आती हैं। तो यहाँ पर जो -1 है वो भी हमारी पूर्णांक होगी, 0 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। जो 2/3 है, 2/3 जो है ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है 7 और -7 यानी 7 और -7 का योग क्या होगा। 7 और -7, 7 और -7 का योग, योग मीन्स जोड़। तो 7 प्लस, अब ये संख्या माइनस की है तो इसे हम ब्रैकेट में इसलिए कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करना है। तो 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, 7 और -7 का जो योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से बड़ी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं। 0 से बड़ी यानी 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी क्या होगी, 1, 2, 3, 4। ये हमारी सभी क्या है, 0 से बड़ी संख्याएं। तो ये क्या कहलाती हैं। ऑप्शन क्या है, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं। तो 0 से बड़ी ये सभी जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 आता है। तो 1 से लेके ये 4 तक ये सभी क्या है, धनात्मक संख्याएं। क्या है, धनात्मक संख्याएं। ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्याएं जिसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगा होता है वो सभी क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है -15 और -10। -15 और -10 के बीच कौन सी संख्या बड़ी है? तो -15 और -10 इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या बड़ी है? -15 बड़ी है या -10? तो जो संख्या माइनस में बड़ी दिख रही होती है वही संख्या हमारी क्या होती है? छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पर -10 क्या है? बड़ी संख्या है और -15 छोटी है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि -15 और -10 के बीच कौन सी संख्या बड़ी है? तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी होगी? -10। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा में जीरो के बाईं ओर कौन सी संख्याएं होती हैं? तो जीरो के बाईं ओर कौन सी संख्याएं होंगी? संख्या रेखा इस तरीके से बनाते हैं, इधर संख्याएं प्लस की होती हैं जो कि दाईं ओर है और इधर संख्याएं माइनस की होती हैं जो कि बाईं ओर है। तो जीरो के जो बाईं ओर होंगी वो कौन सी संख्याएं होंगी? ऋणात्मक संख्याएं। तो जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा युग्म विपरीत संख्याएं हैं? निम्न में कौन सा युग्म विपरीत संख्याएं हैं यानी एक दूसरे के विपरीत में है? 3 और 5। ऑप्शन ए है 3 और 5। क्या 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत होते हैं? नहीं। 3 और 5 संख्या रेखा पर अगर देखें तो यहाँ प्लस की संख्या होती हैं तो 1 2 3 4 और 5। तो 3 और 5 एक ही तरफ है संख्या रेखा में। 3 और 5 क्या है? एक ही तरफ है, दाईं ओर है। दूसरा ऑप्शन है -4 और -6। तो यहाँ पे माइनस की संख्याएं होती हैं, बाईं ओर कौन सी होती हैं? माइनस की। तो यहाँ पर जो -3 है और -4 है, -4 और -6 ये भी हमारी क्या है? एक ही तरफ है यानी कि बाईं ओर है दोनों ही संख्या। तो ये विपरीत संख्याएं नहीं होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है 7 और -7 यानी प्लस का 7 और माइनस का 7। तो प्लस का 7 और माइनस का 7 एक दूसरे के क्या है? विपरीत में है। ये प्लस की ओर है दाईं ओर और ये माइनस की तरफ है बाईं ओर। तो ये हमारा क्या होगा? विपरीत होंगी। ये संख्याएं हमारी विपरीत संख्याएं होंगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? सी ऑप्शन। यानी कि -7 और प्लस का जो 7 है वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य जीरो किसका उदाहरण है? शून्य जो है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या का, बी ऋणात्मक संख्या का, सी धनात्मक संख्या का और डी पूर्ण संख्या का। तो शून्य जो है अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो शून्य हमारा बीच में आता है, ना तो ऋणात्मक की तरफ आता है ना ही धनात्मक की तरफ। और ये प्राकृतिक संख्या है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। तो जीरो जो है ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही प्राकृतिक होता है। तो बचा क्या? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा? पूर्ण संख्या। यानी जो जीरो है वो किसमें आता है? पूर्ण संख्या का उदाहरण होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।